Hey guys, in this video we are going to solve this question. आपने इस क्वेश्चन को कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के PYQs में देखा होगा. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो बाय द वे, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बता सकते हो सॉल्व करके. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो देखो, सबसे पहली चीज़, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है. अब देखो, अगर हम लोग यहाँ देखें, लाइक अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है डायरेक्टली यहाँ से, एंड ये जो पॉइंट है वो कनेक्टेड डायरेक्टली यहाँ से. तो अगर मैं यहाँ पे लेट अस सपोज मैं यहाँ पे पोटेंशियल ए मान लेता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए मान लेता हूँ, तो क्योंकि इस वायर के अंदर कोई रजिस्टर है नहीं, तो इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. यानी इस वाले पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में ए ही रहेगा. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल बी मान लेता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे भी हमारे पास में पोटेंशियल जो है वो बी ही रहेगा. नाउ अगर हम ध्यान से देखें अब, तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस एंड इस रजिस्टर के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज या फिर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है. दैट इज ए बी, ए माइनस बी, राइट. सो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी है, यहाँ पर भी ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए माइनस बी. सो दैट मीन्स कि ये जो तीनों रजिस्टर्स है वो हमारे पास में पैरेलल में है. नाउ हम लोग अगर आप सभी लोग जानते होंगे कि पैरेलल के अंदर अगर रजिस्टर्स हो तो उनको किस तरीके से हम लोग उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करूँ तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2. सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास में जाएगा 3/2. सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास में जाएगा 2/3 ओम. एंड अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो हम लोग जो है इसको ऑलमोस्ट 0.67 ओम भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड आई होप कि आप लोग भी इसको सॉल्व कर पाए होंगे. बाकी जो लोग नहीं कर पाए, यू कैन, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.